अस्सलामुअलैकुम। आज हम कैलोरीज से मुतालिक कुछ आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग आम तौर पे अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि ये चीज़ गर्म है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करो, गर्मी हो जाएगी, या ये चीज़ ठंडी है, इसका अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो नज़ला खांसी मामलात हो जाएंगे जैसे सर्दियों में, या गर्मियों में हम ठंडी चीज़ पिएंगे तो हमें गर्मी लगेगी। तो ये गर्मी सर्दी किसी खुराक की है क्या? दरअसल ये कैलोरीज़ हैं। या हम सुनते हैं कि शुगर के पेशेंट को चीनी मना है, जाहिर सी बात है, उसको डायबिटीज़ है, उसको चीनी की हज़म नहीं होती है, उसको प्रॉब्लम करती है, तो उसके लिए शहद मुफीद है, गुड़ मुफीद है। जो कुदरती फल हैं जैसे आम है या सेब है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो फल हैं, ये सब की सब चीज़ें भी उसके लिए मुफीद हैं। तो क्या ऐसा वाकई है? ये गलत है। गलत क्यों है? शुगर के मरीज़ के लिए क्या शहद मुफीद नहीं है? क्या शुगर के मरीज़ के लिए गुड़ या देसी चीनी मुफीद नहीं है? तो इसका जवाब मैं अब आपको आगे जाके जब आप लोगों को पता चलेगा कि कैलोरीज़ की क्या अहमियत है, और हम जो भी इंटेक करते हैं, कोई भी हम खुराक इस्तेमाल करते हैं, तो उसका हमारे जिस्म में जाके जो है वो डिकम्पोज होकर वो हमें मेटाबॉलिज्म में कैसे मदद देती है। तो वो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शुगर के पेशेंट्स के हवाले से भी, और वज़न इंक्रीज़ करने के हवाले से या फैट्स इंक्रीज़ होने के हवाले से। एक छोटी सी बात अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से बाकी मेरी सारी बातें समझ आ जाएंगी। ऊँट के बारे में कहा जाता है वो सहराई जहाज़ है। क्यों कहा जाता है उसको? इसलिए कि वो पानी के बगैर 5-7 दिन ज़िंदा रह सकता है आराम से। खुराक के बगैर वो तकरीबन 20 डेज़ के करीब, 3 वीक्स के करीब कहा जाता है कि वो खुराक के बगैर भी वो ज़िंदा रह लेता है। हमने ऊँट की कमर पे कोहान देखा है। उस कोहान को, गाय के भी होता है कोहान लेकिन बहुत हल्का होता है, तो उस कोहान को जब हम कट करते हैं, अंदर से उसको देखते हैं, तो उसके अंदर फैट्स होती हैं और बहुत हार्ड किस्म की फैट्स होती हैं। जो ऊँट कोई भी चीज़ खाता है, घास खाता है, हम जानते हैं, दाने खाता है, फलियाँ खाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाता है, तो वो जो चीज़ें खा रहा होता है वो चीज़ें जब उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है तो वो उनको फ़ैट की शक्ल में कन्वर्ट करके अपने कोहान में जमा कर देता है। जिस टाइम उसको खुराक नहीं मिल रही होती, जब खुराक उसको मिल रही होती है तो वो कंटिन्यू वही यूज़ कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन जब उसको खुराक नहीं मिलती, सहरा में उसको ज़्यादा देर चलना होता है या कई दिन चलना होता है, तो वो अपनी जो फैट्स की शक्ल में उसकी कैलोरीज़ उसके अंदर जो है वो उसने जमा की हुई होती हैं, वो कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से जो है वो उसको भूख नहीं लगती, वो अपने वर्क कर सकता है, ज़्यादा दूर तक चल सकता है। इसी की एग्जांपल हम देखते हैं कि रोज़े के हालत में, जो रोज़े के शुरू के 3-4 दिन होते हैं, वो हम बड़े इजीली, हमें ज़्यादा भूख नहीं लग रही होती। 5वें 7वें 8वें रोज़े पे हमें अच्छी खासी नकाहत सी भूख लग रही होती है, क्योंकि वो हमारी जो गुड फैट होती है वो कंज्यूम हो, खाना तो हमारा 3 घंटे के बाद ख़त्म हो चुका होता है, जो हमने सहरी की होती है, पानी पिया होता है, वो 3-4 घंटे के बाद हमारे जिस्म में नहीं होता, मीन्स वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। लेकिन जो हमारी फ़ैट्स होती हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते रहती हैं, और जब 20वां रोज़ा गुजरता है तो उसके बाद फिर हमारी वो जो बैड फैट कहलाती है वो फैट डिज़ोल्व होना शुरू होती है और हमें वो एनर्जी देती है कैलोरीज़ की शक्ल में। मीन्स हम जो भी खुराक इस्तेमाल करते हैं वो खुराक हमारे जिस्म में जाके डिकम्पोज होकर दरअसल वो कैलोरीज़ फराहम करती है, जिसके नतीजे में हम लोग अपने मुख्तलिफ़ किस्म के अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, जिसके अंदर हमारे सर के बाल बड़े होना, हमारे नाखून बड़े होना, हमारी हाइट का इंक्रीज़ होना, हमारी हड्डियों का बड़ा होना, ये तमाम चीज़ें कैलोरीज़, और हमारे जो डेली वर्क है उसके अंदर भी कैलोरीज़ जो है वो अपना किरदार अदा करती हैं। अब कैलोरीज़ क्या हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कैलोरी को उर्दू में हरारा कहते हैं, हरारे या हरारा कहते हैं। एक कैलोरी क्या होती है? 1 ग्राम पानी को 1 सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है वो 1 कैलोरी कहलाती है। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई आम बंदे के लिए, जाहिर सी बात है, लेकिन अब हम इसको आसानी के लिए कह देते हैं। जैसे हम आम तौर पे किसी से पूछते हैं मैट्रिक में कितने नंबर आए, इंटर में कितने नंबर आए, ओ लेवल में कितने परसेंट थी, क्या हम परसेंट में बात कर रहे होते हैं तो हमें बड़े आसानी से समझ आ जाता है कि कितने परसेंट, 100 में से उसने कितने नंबर लिए। जबकि हम जानते हैं कि 9th क्लास में पता नहीं 350 में से नंबर हैं, 6th क्लास में हो सकता है 500 में से नंबर दिए जा रहे हों किसी क्लास में, लेकिन जिस टाइम हम बताते हैं कि हमारे 80% है, 80% का मतलब हमेशा A1 ग्रेड है, 90% का मतलब है A1+ है, बड़ा शानदार रिजल्ट है, 70% का हमेशा मतलब 70% ही होगा, चाहे उसने 300 में से नंबर लिए, चाहे उसने 1000 में से लिए, चाहे उसने 1100 में से लिए, क्योंकि हम लोग उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में जो खुराक इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ अशिया शामिल होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिसे उर्दू में हम निशास्ता कहते हैं। निशास्ते में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? निशास्ते में हमारी आटा शामिल है, राइस शामिल हैं, नूडल्स
या जो भी स्टार्च टाइप चीज़ें होती हैं तमाम चीज़ें शामिल हैं। उसके अलावा तमाम मीठी अशिया भी कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता में शामिल है। सेकंड नंबर पे हम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन हम जानते हैं, प्रोटीन को उर्दू में लहमियात कहते हैं। प्रोटीन के बारे में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी हमारी सोर्स जो है प्रोटीन की, वो इस्तेमाल जो हम करते हैं वो होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त। मुख्तलिफ़ किस्म के, जाहिर सी बात है, वो बड़े का गोश्त है, बीफ है, मटन है, मछली है, चिकन है, उसके अलावा बर्ड्स हैं। ये सारे के सारे जो गोश्त हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं, वाइट मीट और रेड मीट के हम डिफरेंट। लेकिन इसके अलावा प्रोटीन की कुछ मिकदार, अच्छी खासी मिकदार हम मुख्तलिफ़ किस्म की दालों से भी हासिल करते हैं। तीसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है फ़ैट्स। फ़ैट्स का डायरेक्ट इस्तेमाल थोड़ा सा कम हम करते हैं, लेकिन हम जो भी खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं अगर प्रोटीन वाली है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक फ़ैट्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर हम खाना पका रहे होते हैं तो हमने फ्राई करने के लिए, प्याज फ्राई करने के लिए, खाने को फ्राई करने के लिए, उसके अंदर भी हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के घी, ऑयल, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बटर टाइप चीज़ें या ये चीज़ें शामिल करते हैं जो कि फ़ैट्स की काइंड है। तो मीन्स अब हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि हमारी खुराक के 3 बड़े हिस्से जो है वो प्रोटीन, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं। इसके अलावा मिनरल साल्ट्स तो होते ही होते हैं, उसके अलावा विटामिन होते हैं, लेकिन इनका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा। हम यहाँ पे चूँकि हमारा टॉपिक कैलोरीज से मुतल्लिक है, जो हमारे वज़न को ज़्यादा कम करता है, हमारी डायबिटीज़ को इंक्रीज़ करता है, कम करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की कोलेस्ट्रॉल हमारे इजाफा करता है, कम करता है, इसलिए हम कैलोरीज़ के ऊपर ही बात करेंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ता में अगर हम 1 ग्राम, हम यहाँ पे तमाम जिन चीज़ों का भी मैं जिक्र करूँगा, अभी आगे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के मैं बताऊँगा कि इसमें कितनी कैलोरीज शामिल है, ताकि आप लोग अपनी जो खुराक की इनटेक है जब आप इस्तेमाल करें तो आपको पता हो कि ये चीज़ आप इस्तेमाल करें तो इसके अंदर इतनी कैलोरीज मौजूद हैं, तो वो हमें अपनी बैलेंस डाइट को चेक करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैं 1 ग्राम मुख्तलिफ, जैसे अब मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करूंगा तो उसके अंदर जो है वो प्रोटीन की भी 1 ग्राम में बात करूंगा, फैट्स की भी 1 ग्राम में, तमाम चीज़ों की 1 ग्राम के हिसाब से जो है वो बात करूंगा, ताकि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहें, 10 करना चाहें, 100 करना चाहें, 1 सिफर बढ़ता जाएगा, वहाँ पे जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारी वो कैलोरीज आगे इंक्रीज़ होती जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट यानी कि निशास्ता अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 ग्राम निशास्ता 4 कैलोरीज के बराबर होता है। इसी तरीके से प्रोटीन भी 1 ग्राम 4 कैलोरीज के बराबर होती है। फैट्स, 1 जो ग्राम फैट अगर हम लेते हैं तो वो 9 कैलोरीज के बराबर होती है। तभी हमने नोट किया होगा कि जब हम फैट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो देर से डाइजेस्ट होती है। इसके ऊपर भी हम अभी बात करते हैं। तो इसके अलावा अब एक चीज़ और होती है कि अगर तो फैट्स के अंदर जो है वो कैलोरीज जो है वो 9 है और फैट्स हम इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम ज़्यादातर इस्तेमाल हमारा कार्बोहाइड्रेट पे होता है, कुछ मिकदार हमारी जो है वो प्रोटीन भी होती है, लेकिन फिर हमारा वज़न इतना इंक्रीज़ क्यों होता है? आप नोट कीजिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर रोटी आ जाती है, आटा यानी कि जिसके अंदर समोसे की जो आउटर लेयर होती है वो आ जाती है, जिसके अंदर नूडल्स आ जाते हैं, चावल आ जाते हैं, हमारी खुराक का जो मेन हिस्सा है, हमारी प्लेट, हमारी रोटी, इतनी बड़ी सारी रोटी के ऊपर हम इतना सा सालन खाते हैं। उस सालन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां भी होती हैं, प्रोटीन भी होती है, थोड़ी थोड़ी फैट्स भी होती हैं। मीन्स फैट की इंटेक हमारी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी प्रोटीन की, और प्रोटीन से भी कई गुना, शायद 10 टाइम या 20 टाइम ज़्यादा जो है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट यानी कि निशास्ते की इंटेक है। चावल की प्लेट, इतनी बड़ी सारी प्लेट होती है, फुल भरी हुई प्लेट के ऊपर हम 2 बोटियाँ डाल लेते हैं, थोड़ा सा शोरबा डाल लेते हैं और वो हम खा लेते हैं। मीन्स ज़्यादा मिकदार जो है वो हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट की हमारे अंदर गई। अब वो जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज डेवलप कर रहा है, अगर वो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 ग्राम्स, तो 100 ग्राम की एक प्लेट नहीं होती जो हम एक नॉर्मल प्लेट इस्तेमाल कर रहे थे, वो 200 ग्राम या 250 ग्राम से ज़्यादा की होती है। बिरयानी की प्लेट, उबले हुए चावल की प्लेट, अब हमने एक प्लेट के ऊपर अगर 200 ग्राम या 100 ग्राम की प्लेट के ऊपर हमने जो है वो 20 ग्राम्स 30 ग्राम्स के करीब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन डाल ली, यानी कि गोश्त डाल लिया या दालें डाल ली, तो उसका कोई रेशो बनता नहीं है। तो इसलिए अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो वो हो जाएगा 400 कैलोरीज। अगर हम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, एक रोटी जहन में रखिएगा, एक रोटी जो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस्ड है वो 120 ग्राम्स की है। एक रोटी जो हम खाते हैं 120 ग्राम, हम मान लेते हैं कि उसके अंदर तकरीबन जो है वो 40-50 ग्राम जो है वो पानी होगा, लेकिन एक वक्त में एक इंसान जो है वो तकरीबन 2 रोटी तो आराम से खा लेता है। यानी कि एक इंसान जो है अगर 100 प्लस या 120 ग्राम्स के करीब करीब की जो है वो आटे का यानी कि गंदम का इस्तेमाल कर रहा है, तो यानी कि वो कम से कम जो है
तकरीबन कोई 80 ग्राम्स के 80 कैलोरीज़ के करीब तो सिर्फ वो रोटी से हासिल कर रहा है, उसके अलावा बकिया तमाम चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। इसका मतलब आसान अल्फाज में ये हो गया कि चूँकि हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज़्यादा होता है, मीठा हम ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हम ज़्यादा पीते हैं, तो इस वजह से वो जो उसकी 4 कैलोरीज़ हैं वो 9 कैलोरीज़ जो फैट्स की उससे इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि 9 कैलोरीज़ हम थोड़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन 4 कैलोरीज़ वाली जो है कार्बोहाइड्रेट या 4 कैलोरीज़ वाली प्रोटीन हम टिक्कों की शक्ल में, मुख्तलिफ शक्ल में जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम जिक्र करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि अगेन निशास्ते का। निशास्ते में जो मेन चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर चीनी, आटा, दाल, चावल वगैरह ये सारी चीज़ें निशास्ते में शामिल हो जाती हैं। दाल प्रोटीन में भी आ जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें जो है और निशास्ते यानी कि कार्बोहाइड्रेट में भी आ जाती हैं। चीनी के अंदर जो है कैलोरीज 1 ग्राम, अगेन मैं तमाम चीज़ें जो आपके सामने मैं पढ़ूंगा मैं स्पीड में पढ़ देता हूँ ताकि उसके बाद फिर इसको डिस्कस कर सकें। 1 ग्राम के अंदर अगर हम शुगर लेते हैं तो उसके अंदर 3.8 कैलोरीज होती हैं, शहद हनी के अंदर 3.4 कैलोरीज होती हैं, फ्लोर आटे के अंदर 3.6 कैलोरीज होती हैं, राइस के अंदर 1.3 कैलोरीज होती हैं। जबकि आपने ये अक्सर सुना होगा जो लोग चावल खाते हैं उनका वज़न बढ़ जाता है, चावल वज़न बढ़ाते हैं। चावल के अंदर तो 1.3 कैलोरीज हैं अगर 1 ग्राम की हम बात करें, लेकिन हम चावल 1 ग्राम नहीं खाते ना। जब चावल हम खाने पे आते हैं तो वो हम हाफ केजी यानी कि 500 ग्राम और इससे भी ज़्यादा खाने वाले मौजूद हैं, क्योंकि चावल खाते वक्त हाथ रुकते नहीं है, जैसा कि आप अंदाज़ा आप लोगों को भी होगा। नूडल्स की भी 1.3 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम नूडल्स की 1.3। अगेन नूडल्स भी हम 10 ग्राम 100 ग्राम नहीं खा रहे होते, उसका भी पैकेट अच्छा खासा बड़ा होता है और एक पैकेट खाने का जाहिर सी बात है आप जानते हैं दिल नहीं भरता, तो 50-50 ग्राम के 2 पैकेट या 3 पैकेट भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा आलू, पोटैटो, इसके अंदर 0.87 कैलोरीज हैं। 0.87 यानी कि 1 कैलोरी से भी कम अगर 1 ग्राम की हम बात करें तो। लेकिन अगेन हम जब चिप्स खाने पे आते हैं तो हम चिप्स खाते हैं, मुठियाँ भर भर के खा रहे होते हैं। उसके अलावा चाहे वो खुश्क चिप्स जैसे लेज टाइप मुख्तलिफ किस्म के चिप्स मिल रहे होते हैं, या फ्रेंच फ्राइज़ अगर हम बना लेते हैं, या उबले हुए आलू हम इस्तेमाल करते हैं, आलूओं का भुर्ता बना लेते हैं, आलूओं की टिक्कियाँ बना लेते हैं, आलू अंडा, आलू पकौड़े, पकौड़ों के अंदर आलू हम इस्तेमाल करते हैं, आलू गोश्त पका लेते हैं। आलू तो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसी खुराक हो जिसके अंदर हम आलू इस्तेमाल नहीं करते। अब वो बेचारा 0.87 कैलोरी वाला आलू जो है वो, चूँकि हम मिकदार उसकी पाव आधा किलो इस तरीके से खा लेते हैं, तो वो हमारे वज़न को इंक्रीज़ करने का जो है वो मुझे बनता है। अच्छा, उसके अलावा ओट मील जो होता है हमारा, जो जौ का आटा है या दलिया है, तो इसके अंदर 1 ग्राम के अंदर 3.8 कैलोरीज होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको जिक्र किया शहद के अंदर 3.4 और चीनी के अंदर 3.8, यानी कि चीनी के अंदर जो है वो थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा है, यानी कि 0.4% ज़्यादा है, और 3 तो दोनों के अंदर सेम है, यानी कि शहद। और अब शुगर के पेशेंट को चीनी के बारे में जो कहा जाता है, मैं जो शुरू में मैंने जिक्र किया था, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि चीनी उसके लिए मुज़र क्यों है जो कही जाती है, और शहद उसके लिए मुफीद क्यों है जो कहा जाता है। ऐसा है नहीं, चीनी भी उतनी ही मुज़र है जितनी शहद, या शहद भी उतना ही मुज़र है जितना गुड़ या ये चीज़ें। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ जो हम इस्तेमाल करें, जब हमने मुंह के अंदर डाल ली, हमारे जिस्म को ये नहीं पता कि वो शहद है, शहद परिंदों ने बनाई है या मक्खियों ने बनाई है और वो कुदरती है। चीनी भी वैसे अगर हम नोट करें कुदरती चीज़, ये चीनी हम कहीं से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, बल्कि वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एक कन्वर्जन है। चीनी क्रिएशन नहीं है, बल्कि वो तो सिंपल एक जो उसमें से हम निकालते हैं, वो गन्ने के रस में से, कुदरती चीज़ में से हम चीनी का जो है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कहने का मकसद मेरा, जब हम चीनी, गुड़ या शहद हम खा लेते हैं, तो अगर हमने 1 ग्राम वो खाया है, चाहे वो गुड़ है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो शहद है, उसके अंदर कैलोरीज होती हैं। अगर हम एक ख़ास हद से ज़्यादा कैलोरीज इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे जिस्म में जाके फ़ैट की शक्ल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, चर्बी की शक्ल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हमारा शुगर लेवल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ये सब चीज़ें हमारे जो शुगर है इसके लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी नुकसानदेह है। और एक आम बंदा जो जिसका वज़न इंक्रीज़ की तरफ जा रहा हो, अगर वो मीठे की मैंने तीनों फॉर्म आपको बता दी, किसी भी फॉर्म में अगर हम मीठा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे जिस्म को जो है वो हमारी कैलोरीज बढ़ाएगा, और कैलोरीज बढ़ने से हमारी फ़ैट्स बढ़ेंगी, फ़ैट्स बढ़ने से हमारे जिस्म पे जो है चर्बी की मिकदार बढ़ेगी, और हमारी जो नालियाँ इनके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड प्रेशर या इस तरह के अमराज भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ, गुड़ और चीनी
इनमें डिफरेंस क्या है? शहद को तो हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है, वो कुदरती एक अल्लाह ताला की तरफ से जो है मक्खियाँ बनाती हैं, बहुत लजीज चीज़ है, उसके बहुत बेनिफिट बहुत हैं, लातादाद चीनी से ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन शुगर के पेशेंट के लिए जो कहा जाता है उसके लिए मुझे इख्तलाफ है, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज हैं वो शुगर के पेशेंट के लिए नुकसानदेह। चीनी और गुड़ में क्या फ़र्क है? चीनी और गुड़ में बहुत आसान सा फ़र्क है। मैं आप लोगों के सामने इंशाल्लाह इसके लिए अलग से एक बिल्कुल वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं गुड़ बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल छोटे से पैमाने पे, बिल्कुल मॉडल, छोटे से मॉडल की शक्ल में, लेकिन ओरिजिनल गुड़ इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा। और इसके अलावा चीनी की फैक्ट्री किस तरह से वर्क करती है वो भी मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। तो उसके अंदर चीनी में से हमने शीरा, जिसे हम लोग मोलाइसिस कहते हैं या राब कहते हैं, और शीरा ही कहलाता है वो चीनी में से हम निकाल लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन से, और उसके बाद वो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है चीनी की। जैसे आपने गुड़ को देखा होगा, मज़े की कैरेमल जैसी खुशबू आ रही होती है। चीनी को जब हम उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमाते हैं, रॉ जब शुगर बनी होती है, उसमें से वो शीरा ब्राउन कलर का, गुड़ जैसे रंग का, बिल्कुल कड़वा सा टेस्ट होता है उसका, वो निकल जाता है और चीनी अकेली बच जाती है। मीन्स चीनी में कुछ शामिल नहीं किया हुआ होता, चीनी में से वो जो शीरा सा है वो निकाला हुआ होता है, जिसके बाद चीनी का कलर चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है, जिसके बाद चीनी की खुशबू ख़त्म हो जाती है, ना होने के बराबर एक मीठी सी खुशबू जो है वो आ रही होती है। जबकि गुड़ के अंदर ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। वो जो शीरा निकलता है वो 3-4 कामों में इस्तेमाल होता है। नंबर 1, उसका इस्तेमाल जो होता है वो अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्टिलरीज लगी हुई होती हैं, मुख्तलिफ शुगर फैक्ट्रीज़ में परमिशन उनको कम कम होती है बनाने की, लेकिन बहरहाल अल्कोहल बनता है उससे। सेकंड नंबर पे वो इस्तेमाल होती है मुर्गी या जानवरों की फीड बनाने में इस्तेमाल होता है वो शीरा। तीसरे नंबर पे वो उसका इस्तेमाल होता है मुर्गियों की, जो मुर्गियों को जब ये पोल्ट्री फार्म्स के अंदर फ्लैशर कहलाता है एक चीज़, जो उनको पेट साफ करने के लिए दिया जाता है, उसके अंदर ही इसकी मिकदार डलती है। मीन्स शीरा जो हम गुड़ के अंदर से नहीं निकाला होता, गुड़ के अंदर पूरा का पूरा सिर्फ चीनी में से वो चीज़ निकाल ली होती है हमने। ऐसा ही जैसा कि आटा होता है, आटे को हम जितना फाइन पीसते जाते हैं, छान उसमें से निकलता जाता है और वाइट आटा साइड पे आता जाता है, बिल्कुल ऐसी ही हम कहते हैं वाइट आटा मुफीद कम है। इसलिए मुफीद कम है कि वो हज़म होने में, थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में डिफ़िकल्टी करता है, क्योंकि उसमें से वो छान या जो फाइबर है वो फाइब्रेट वो निकल चुका होता है, ये वजह। अच्छा, अब हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, कुछ मज़ीद ड्रिंक्स की तरफ आ जाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर 0.38% कैलोरी होती है 1 ग्राम। बियर के अंदर जाहिर सी बात है, अगर मैं अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक तमाम चीज़ों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके अंदर 0.3 से लेके 0.4% तक मुख्तलिफ़ किस्म के बियर्स की काइंड्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से बनती है, तो उसके अंदर इतनी कैलोरीज होती हैं। उसके अलावा अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं उसके अंदर 2.1 से लेके 4.3 तक जो है वो कैलोरीज होती हैं। कॉफ़ी के अंदर 2.1 कैलोरी से लेके 4.37। इसके अंदर फ़र्क इसलिए आ रहा है कि ब्लैक कॉफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें कम कैलोरीज हैं, जिसके अंदर आप मिल्क डाल देंगे, जिसके अंदर आप शुगर डाल देंगे, जिसके अंदर आप कंडेंस मिल्क डाल देंगे, जाहिर सी बात है उसकी कैलोरीज उसी हिसाब से बढ़ती रहेंगी। सेम चाय के अंदर अगर ब्लैक टी हम पी रहे हैं तो उसके अंदर 0.2% कैलोरी है 1 ग्राम में, और अगर जो है वो हम उसमें दूध चीनी वगैरह डाल लेंगे तो वो 1 कैलोरी उसके अंदर हो जाएगी। अब अगेन यहाँ पे जिक्र आ जाता है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर 0.3 है या बियर के अंदर 0.3% है या 0.4%, तो अगेन ये इनसे वज़न क्यों इतना बढ़ जाता है? आपने देखा होगा शराब पीने वाले या ज़्यादा कसरत से जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं बियर वगैरह, वो फूले फूले अजीब से उनके लटके हुए जिस्म हो रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो पी के 1 ग्राम 100 ग्राम पी के छोड़ नहीं देते। वो बोतल की बोतल हाथ में पकड़ी हुई होती है, सुबह पकड़ी हुई होती है, दोपहर पकड़ी हुई होती है, शाम पकड़ी हुई, तो पीते रहते हैं। उन्होंने ना तो कैलोरीज का हिसाब लगाना होता है, ना उन्होंने मिकदार का हिसाब लगाना होता है, वो लीटर्स के हिसाब से पी रहे होते हैं। अब आप हिसाब लगा लें कि अगर जो है वो 100 मतलब एक कैलोरी जो 1 ग्राम के अंदर जो है वो फ़र्ज़ करें 0.38 कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में, तो वो अगर 100 ग्राम पी रहे हैं या 250 मिलीलीटर की अगर वो बॉटल पी रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज होंगी? ये रीज़न होती है कि हम इनटेक ज़्यादा कर देते हैं, कैलोरीज बेशक कम। अगर वो हम हदूद में 1 कप जैसे कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, हम वो तकरीबन 45 मिलीलीटर का 1 कप होता है, हमारा छोटा कप जो होता है, आधा कप बल्कि आसान अल्फाज में जो होटलों पे चाय का मिलता है, तो वो कप अगर हम चाय का पीते हैं तो वो हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर हम चाय ही 10-10 कप पीना शुरू कर दें, जंबो साइज़ कप पीना शुरू कर दें, तो फिर तो चाय भी हमें नुकसान देगी। अच्छा, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं अगले नंबर पे, हम प्रोटीन का जिक्र, ये तो मैंने कार्बोहाइड्रेट और ड्रिंक्स का जिक्र किया। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन, चिकन के अंदर 2.39 कैलोरीज होती हैं, बीफ के अंदर 2.5 होती हैं, मटन के अंदर 2.94 होती हैं, फ़िश के अंदर 2 होती हैं, रैबिट के अंदर जो है वो होती है 1.73, रैबिट वाइट मीट में शामिल है। उसके अलावा ऑस्ट्रिच जो है आजकल ये भी बड़ा कॉमन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि इसका बड़ा रेकमेंड किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी 1.74 कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम। मीन्स तमाम चीज़ों से
मतलब रैबिट में और ऑस्ट्रिच जो है इसमें सबसे कम कैलोरीज पाई जाती हैं। सवाल अब यहाँ पे पैदा होता है कि बीफ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बीफ इस्तेमाल करने के बाद हमें हज़म देर से होता है बनिस्बत मटन के। उसकी रीज़न प्रोटीन नहीं है, उसकी रीज़न उसके अंदर जो फैट का एक स्ट्रक्चर उसके ऊपर जो है वो हमने चर्बी की शक्ल में जो है वो मौजूद होता है, जो उसको हज़म में देर करता है। जैसे अगर हमने नॉर्मल सादी रोटी खाते हैं, सादी रोटी खाने के बाद हमें चूँकि उसके अंदर जैसे ही हमारे स्टमक में वो रोटी जाती है उसके ऊपर कोई फैट्स नहीं लगी हुई होती, चिकनाई नहीं होती, पराठे की शक्ल नहीं होती, ऑयल नहीं होता, घी नहीं होता, तो वो फौरी तौर पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उसको पराठे की शक्ल हम दे देते हैं, बहुत तल के उसके ऊपर मक्खन लगा के मुख्तलिफ चीज़ें करके हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो उतनी ही देर से हज़म होता है। मेरे दादाजी इसकी एक एग्जांपल दिया करते थे, तो वो ये कहते थे कि अगर हम रोटी को एक कप में डाल दें पानी डाल के और दूसरे कप में या पानी डाल के जो है पराठे को डाल दें, तो रोटी तो 5-10 मिनट के अंदर जो है वो बिल्कुल आटे जैसी उसकी हालत हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन जो पराठे वाली शक्ल है वो तकरीबन सेम की सेम रहेगी। सेम यही हिसाब होता है हमारे स्टमक पे जब जाने के बाद हज़म होने का। अब प्रोटीन जो है उसके अंदर बीफ का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, चूँकि उसके ऊपर अपनी ज़ाती प्रोटीन फैट्स ही ठीक ठाक होती हैं, इसलिए वो उसको डाइजेस्ट होने में देर करती है। इसी तरीके से मटन जो है वो थोड़ा जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, हमारे उसके फाइबर्स कम होते हैं, तो इस वजह से जो है वो हमें हज़म होने में ज़रा आसानी रहती है। लेकिन रिकमेंडेड जाहिर सी बात है, हम जानते हैं फ़िश 2 उसके अंदर कैलोरीज़ हैं, और रैबिट में और ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग तो उसके गोश्त में जो है वो 1.74 कैलोरीज़ हैं, जो कि जाहिर सी बात है आजकल जो है वो कहा जाता है कि अगर हम इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। अब हम आ जाते हैं फ़ैट्स की तरफ। फ़ैट मिल्क के अंदर अगर हम बात करते हैं, यानी कि फ़ैट से मुराद यहाँ पे मेरी है चिकनाई वाली चीज़ें। दूध भी आप जानते हैं कि चिकनाई की एक बड़ी सोर्स है। दूध अगर हम लेते हैं नॉर्मल दूध, तो उसके अंदर 0.42% यानी कि आधा परसेंट आधी कैलोरी उसके अंदर 1 ग्राम में मौजूद है। जो बटर है उसके अंदर 7.17 बहुत हाई लेवल का जो है वो कैलोरीज मौजूद है इसके अंदर। घी के अंदर 8.84% है, ऑयल के अंदर 8.84। अच्छा, ऑयल और घी की कैलोरीज में फ़र्क नहीं है। फिर ऑयल रेकमेंड क्यों किया जाता है? तमाम जिस भी डॉक्टर के पास जाए वो कहता है आपने ऑयल इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि ऑयल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा इजीली डाइजेस्ट होके एक्सक्रीट हो जाता है, जबकि घी चूँकि उसके अंदर जो है वो उन्होंने जिंक वगैरह मिला के उसके अंदर कैटलिस्ट घी के अंदर जो है वो जिंक मिलाया जाता है, जिसके ऑयल के अंदर मिलाया जाता है, जिसके बाद वो जमने वाली उसकी कंडीशन हो जाती है, तो वो हमारी बॉडी टेम्परेचर पे जमता नहीं है। वो घी रिकमेंडेड होते हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन एक घी जो हमारी बॉडी टेम्परेचर पे डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता ब्लड के अंदर तो शामिल हर चीज़ में, वो हमारी नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में, चिकनाई की शक्ल में वो एक परत बनानी शुरू कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ होती जाती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने का मुजिब बनती है, और आहिस्ता आहिस्ता हमें हार्ट अटैक या एम्बोलाइजेशन वगैरह जिसके नतीजे में हम फालिज भी हो सकता है, वो फिर डिटेल कभी आपको बताएंगे इन चीज़ों का। इसलिए ऑयल कहा जाता है, जबकि ऑयल और घी के अंदर कैलोरी सेम है, लेकिन चूंकि वो डाइजेस्ट होने में डिफ़िकल्टी करता है घी, इस वजह से कहा जाता है कि उसका इस्तेमाल ना किया जाए। शाज़ो नादिर कभी किसी मिठाई में कर लिया, किसी मौके पे कर लिया तो एक अलग बात है, रूटीन अपनी ना बनाई जाए कि घी का इस्तेमाल करें। मार्जरीन अगेन कहा जाता है मार्जरीन के अंदर तो बड़ी मुफीद चीज़ है, बटर इस्तेमाल ना करें बच्चों को मार्जरीन, लेकिन मार्जरीन के अंदर 7.14 बिल्कुल बटर जितनी ही कैलोरीज मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर इस्तेमाल ही करना है तो फिर बटर किया जाए। लेकिन अगेन यहाँ पे आ जाता है मार्जरीन चूँकि वेजिटेबल ऑयल से बनता है, इसलिए मार्जरीन डाइजेस्ट होना थोड़ा सा ईजी होता है बनिस्बत बटर के, इस वजह से मार्जरीन जो है वो ज़रा सा ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल। अच्छा, चीज़ के अंदर 4.02 कैलोरीज होती हैं, ये भी बहुत थोड़ी हैं। आप देखें ऑयल और घी की निस्बत आधी हैं, लेकिन चीज़ खाने के बाद हमें भारीपन सा फील होता है, इसलिए कि चीज़ भी डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगाती है। योगर्ट में 0.5 यानी कि आधी कैलोरी है 1 ग्राम में, और उसके अलावा चॉकलेट के अंदर 5.46 हैं, एग के अंदर 1.55% कैलोरीज जो है वो मौजूद होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं कुछ चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को जब आप सोचें तो आप लोगों को खुद आपके दिमाग के अंदर आ जाएगी। जिस तरह से मैंने अभी आपको शुगर का बताया कि शुगर के पेशेंट के लिए शहद भी उतनी ही मुज़िर है या चीनी भी उतनी ही मुफीद है जितनी शहद या चीनी, और गुड़ का भी कोई मामला ऐसा नहीं है। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है देसी अंडे का और फार्मी अंडे का। बड़ा लोग मतलब ख़ासतौर पर जो पुराने लोग हैं, देसी लोग हैं, वो तो बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं सफ़ेद अंडे में तो कुछ भी नहीं है।
अंडा मुर्गी तब देती है जब उसके अंदर एक एनर्जी कंप्लीट हो जाती है। देसी मुर्गी महीने में 12, 14, 15, 18 अंडे देती है। उसके बाद वो अपनी एनर्जी को फिर मज़ीद अपने अंदर इंक्रीज़ करती रहती है। जब उसके पास ख़जाना प्रोटीन का और बाकी फैट्स वगैरह का मौजूद होता है तो वो अंडा दे देती है। लेकिन फार्मी मुर्गी को हम फीड ही ऐसी देते हैं कि वो उसके अंदर तमाम ग़िज़ाई अज्जा, तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करती है, जिसकी वजह से वो रेगुलर एक अंडा दे रही होती है। मेडिकली अगर आप सर्च भी करें तो आपको जो है वो वाइट एग में और जो देसी अंडा है उसके अंदर कोई सिर्फ कलर के अलावा आपको और उसकी कैलोरीज़ में, उसकी फैट्स में, तमाम इंग्रेडिएंट्स में कोई आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। तो कीमत में भी फ़र्क, जाहिर सी बात है। देसी अंडा अगर जो है वो आजकल मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 40 रुपीज़ तक का जो है वो एक अंडा है, और अगर दूसरा अंडा जो है वो 15 से 20 रुपये तक का मिल जाता है, और वो कामयाब भी है। बहरहाल अंडों में कोई डिफरेंस नहीं है। और कैलोरीज़ मैंने आपको बता दिया, अगर 1 ग्राम की हम बात करते हैं तो 1 ग्राम के अंदर 1.55 ग्राम जो है वो कैलोरी मौजूद होती है 1 ग्राम के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी कि हम जो भी खुराक इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जिस्म में जाके कैलोरीज़ की शक्ल में पहले कन्वर्ट होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, और उसके बाद हम अपने मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में हम लोग अगर कोई जहनी काम कर रहे हैं तो भी हमें कैलोरीज़ की ज़रूरत है। अगर हम कोई फ़िज़िकल वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या खुदाई का काम कर रहे हैं, XYZ कोई भी मेहनत मुशक्क़त का काम कर रहे हैं, तो भी हमें कैलोरीज़ चाहिए। पढ़ाई में भी हर किस्म के काम के लिए हमें चाहिए कैलोरीज़। वो कैलोरीज़ हमें तीनों चीज़ों से मिलती हैं, चाहे वो फैट्स हों, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो। फैट्स से देर से मिलती हैं। अच्छा, अगर हम शरबत पी लेते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, शरबत पी लेते हैं, फल खा लेते हैं, हमें फ़ौरन एनर्जी मिल जाती है। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, गोश्त खाते हैं, या कोई इस तरह की चीज़ें, तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है एनर्जी मिलने में, क्योंकि वो पहले हमारे स्टमक में जाएगी, डाइजेस्ट होगी, फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जबकि चीनी जैसी चीज़ें वो हमारे मुंह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। और जो अगर हम लोग दिमागी काम कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, तो उनको फौरी तौर पे कहा जाता है इनको मीठा पानी, चीनी वाला पानी पिलाया, जो उनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। दिमाग शुगर को डायरेक्ट इस्तेमाल करता है। जैसे हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शरबत की शक्ल में इस्तेमाल करें, ग्लूकोज की शक्ल में इस्तेमाल करें, या हम कोई खजूर टाइप चीज़ खा लें या टॉफ़ी खा लें, तो हमें फौरी तौर पर एनर्जी हमारी बाहर हो जाती है, जिसके नतीजे में जो है वो हमारी वो जो एक एनर्जी डाउन की वजह से एक स्ट्रेस सा हमें आया होता है, तो वो हमारा ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें जो है वो क्लिक की होंगी, समझ आई होंगी। हो सकता है कई सारी बातें आपको पहले से भी इल्म में हो सकता है कुछ बातों का आप लोगों को जो है वो नई आप लोगों को लगी हो। हम कोशिश ये करेंगे कि किसी दिन, अभी कुछ दिनों में आप लोगों को बता देंगे, लाइव भी इंशाल्लाह मैं आऊँगा। उसके अंदर ये कैलोरीज से मुतालिक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, चीनी के मुतालिक है, शुगर के मुतालिक है, अब जो शुगर के पेशेंट से मुतालिक है, या मुख्तलिफ़ किस्म के कैलोरीज, ठंडी चीज़, गर्म चीज़, इनके हवाले से, तो फिर आप लोग सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसके भी आपको जवाब दूंगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि जो है वो जब भी हमारी कोई नई वीडियो है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारी वीडियो देख सकें। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप जो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।